ने इसको वाज़ेह किया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन फॉर एनी रियल वैल्यूज़ a and b where b is not equal to 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर n। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इसको हम पढ़ते हैं, और ये जो स्कूल के तलबा अगर इसी लेक्चर को सुन रहे हों या देख रहे हों तो उनको अगर ये समझ में आ रहे हों तो इसी पे तवज्जो दे, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो उसको वो ये छोड़ सकते हैं। तो अब इसको हम पढ़ेंगे। स्कूल के तलबा के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉलेज के तलबा इसी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में आ सकता है, या जो हमारे पास बीएस के जो तलबा है उनको ये हेल्प कर सकती है। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है, मॉड ऑफ माइनस ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए। इस तरह मॉड ऑफ द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए मॉड बी मॉड। यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ माइनस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए मॉड बी मॉड। इस तरह मॉड ऑफ दिस कोशेंट इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ द टू मॉड्स। ए ओवर बी होल मॉड इज इक्वल टू ए मॉड डिवाइड बाई बी मॉड। इसी तरह मॉड ऑफ ए पावर n इज इक्वल टू nth पावर ऑफ ए मॉड। यहाँ पे जो रिज़ल्ट है कि मॉड ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। अब अगर हम एक नंबर नेगेटिव ले, दूसरा नंबर हम पॉजिटिव ले। अब अगर इसको हम मुख्तसर करना चाहे, जब नेगेटिव नंबर मॉड नोटेशन के अंदर हो तो डबल माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस, तो ये हमें 2 देगा। और अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो ये भी हमें 2 देगा। तो मॉड ऑफ -2 और मॉड ऑफ 2 दोनों सेम वैल्यू हमें देता है, तो जनरली हम लिखते हैं मॉड ऑफ माइनस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। इसी तरह मॉड ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड्स। तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर अगर हम ले और मॉड नोटेशन में इसको ले लिखे, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मॉड ऑफ फर्स्ट, मॉड ऑफ सेकंड, मॉड ऑफ 3 आता है, मॉड ऑफ -5 आता है। ये बात नोट करें कि मॉड नोटेशन के अंदर प्लस हो या माइनस हो, लेकिन इसको हम प्लस लेंगे। या ये जो +5 है ये असल में माइनस इंटू -5 की वजह से +5 आ गया है, तो यहाँ पे ये 15 आ गया है। तो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है मॉड ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 मॉड है, दोनों का रिज़ल्ट 15 होगा। अब अगर इसी को हम देखें, यहाँ पे अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 मॉड होगा, मॉड ऑफ -15, और मॉड ऑफ -15 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 15। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा मॉड ऑफ -15, तो मॉड ऑफ -15 हम डायरेक्टली लिखेंगे 15। और अगर हम प्रोडक्ट इस तरह प्रोडक्ट ले और उसको इंडिविजुअल इस तरह मुख्तसर करें तो ये भी 15 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस मॉड इनटू दिस मॉड। इस तरह अगर ये क्वोशंट है तो इसी को यहाँ पे ये जो फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसको हल करेंगे तो दोनों, ये भी हमें 3/5 देगा और ये भी हमें 3/5 देगा। और इस तरह ये जो फार्मूला है, यहाँ जो पावर है, पावर अगर यहाँ भी हम लिख सकते हैं, पावर हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे इतना आप देख ले। अब ये जो स्लाइड है इसको भी आप एक ही नज़र में देख ले। बाकी इसी स्लाइड पे इतनी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है जिसके लिए अलग एक लेक्चर की ज़रूरत होगी। लेकिन सिर्फ रिमाइंडर एज अ रिकॉल हम इसको कुछ पढ़ेंगे, और स्कूल के तलबा अगर इसको पढ़ना ना चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इसी स्लाइड में या जो प्रीवियस स्लाइड था, प्रीवियस स्लाइड में यहाँ रियल नंबर है, यहाँ जो n है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ जो a b है, ये a और b क्या है, ये रियल नंबर है। लेकिन जो यहाँ पे जो हमें मुख्तलिफ कैलकुलेशन नज़र आ रही है,
यहाँ पे जितनी भी z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ ये जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो लाइन है कंजुगेट है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लिखना चाहे तो सिर्फ इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये z कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं, इसके लिए हम x लेते हैं और आयोटा लेते हैं, ये आयोटा हो गया, और फिर प्लस लेते हैं और x प्लस आयोटा और y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम हमेशा इस तरह लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये जो x है ये रियल पार्ट है और ये y इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर हम ये जो लाइन है अगर यहाँ पे हम इस तरह लिखे कि यहाँ पे अगर मैं दोबारा लिखूँ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो ये अगर अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह लाइन खींचूँ, ये लाइन यहाँ पे खींचूँ, ये लाइन यहाँ पे खींचूँ, तो ये कंजुगेट, इसका मतलब होगा z कंजुगेट। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जब हम मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये वाला यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू x कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब ये है कि हम माइनस लगाएंगे और आयोटा लगाएंगे और y लगाएंगे। कंजुगेट अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये है कि अगर x प्लस z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये जो बार नज़र आ रहा है इसका मतलब है z कंजुगेट, तो ये बार यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो कंजुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस आयोटा y है तो कंजुगेशन में हम इसी प्लस को माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस हो तो ये माइनस होगा। तो इतना जानना यहाँ काफ़ी है। अब वो यहाँ तो हमने कुछ रिवीजन किया, अब वो ये बात नोट करें, यहाँ तो कंजुगेट आपने सीख लिया। कंजुगेट का मतलब ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज करेंगे तो कंजुगेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि डबल कंजुगेशन, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 दफ़ा कंजुगेशन करें, कंजुगेट मालूम करें तो ये z वापस आता है। इस तरह ये मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z कंजुगेट ये हमेशा आपस में बराबर होती है। इस तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम उसके कंजुगेट के साथ ऐड करें और सिंप्लीफाई करें तो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z आता है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो x और x ये ऐड होंगे और आयोटा y और माइनस आयोटा y ये कैंसिल होंगे। ये x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। तो x और x जब ऐड होंगे तो 2x होगा और 2x का मतलब है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, x का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब कंजुगेट के साथ हम ऐड करते हैं तो 2x आता है और 2x का मतलब है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह अगर ये z और ये z बार अगर इसका हम सब्ट्रैक्शन मालूम करें तो ये आयोटा y और ये माइनस आयोटा y, अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये z माइनस z बार होगा, यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये आयोटा y और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आई वाई और आई वाई 2 आयोटा y होगा। तो 2 आयोटा अपनी जगह पे और y को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। इस तरह z और z कंजुगेट ये आपस में बराबर होंगी इफ z इज़ फेवरली रियल। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो, इसमें ये इमेजिनरी पार्ट ना हो और सेकंड पार्ट ना हो, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले तो ये दोनों सेम होगा। z a complex number will be equal to z conjugate if z is purely real। इस तरह z is equal to minus z conjugate if z is purely imaginary। इस तरह z conjugate is equal to square of z mod या square of mod of z conjugate।
इस तरह यहाँ पे समेशन है conjugate of this sum is equal to conjugate of first plus conjugate of second plus conjugate of last. इस तरह अगर यहाँ माइनस हो तो कंजुगेट ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कंजुगेट ऑफ सेकंड माइनस कंजुगेट ऑफ लास्ट. इस तरह अगर यहाँ प्रोडक्ट हो तो कंजुगेट ऑफ फर्स्ट इंटू कंजुगेट ऑफ सेकंड इंटू कंजुगेट ऑफ लास्ट. इस तरह ये कंजुगेशन या ये जो कंजुगेट की नोटेशन है, अगर इसको हम नीचे ले और ये पावर हम ऊपर ले तो फ़र्क नहीं पड़ता है. इस तरह ये जो कंजुगेट है, कंजुगेट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ दिस कोशेंट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट. अब यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है. अगर दोनों पे हम कंजुगेट का नोटेशन लगाए तो एफ ऑफ जेड होल कंजुगेट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जेड कंजुगेट. यहाँ पे अगर हम देखें एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी, अगर ये फंक्शन एफ ऑफ जेड, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो एफ ऑफ जेड है, अगर जेड की जगह हम एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ ये देखें एफ ऑफ जेड, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो यहाँ एफ ऑफ जेड और z की जगह x प्लस आयोटा वाई है, और ये अगर हमारे पास हो a प्लस आयोटा भी, तो अब अगर हम इस पे कंजुगेट लगाएंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि कंजुगेशन से सेकंड पार्ट का साइन चेंज होगा. तो यहाँ पे प्लस आई माइनस आई होगा, तो यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस आएगा. इसी तरह एफ ऑफ जेड, अगर ये इक्वेशन हो तो अगर हम एफ ऑफ जेड बार यानी जेड कंजुगेट मालूम करना चाहेंगे, ये फंक्शन है, और अगर इसी फंक्शन को हमने जेड की जगह जेड बार यूज़ करना है तो ये अपनी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है, ये जेड बार होगा. इस तरह जेड बार स्क्वायर होगा, इस तरह जेड पावर एन जेड बार पावर एन होगा. तो ये स्लाइड हमने यहाँ पे फिट किया था, इसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रिवीजन के लिए या बाज़ तलबा की इंटरेस्ट के लिए ये स्लाइड और इससे पहला वाला स्लाइड मैंने यहाँ पे लगाया था. अगर तलबा इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स मार्ट क्या है, या y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मार्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू मार्ट क्या है. इसके अलावा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो इतना आप तलबा इतना आपको सीखना चाहिए और आपके जहन में इतना डिटेल होना चाहिए. थैंक यू.